बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल फ्राई की रेसिपी लाई हूँ। इतनी मज़ेदार ये बनेगी, बड़े तो बड़े, बच्चे भी हो जाएंगे इसके दीवाने जब आप इसको एक बार बनाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार, बहुत ही झटपट। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले हमने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था, मैं ये शामिल कर दूँगी। ठीक है, अब प्याज को हल्का सा होने देते हैं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, हमने प्याज को इतनी देर फ्राई करना है। और दाल हमेशा ये होती है, अक्सर अगर घरों में ये होता है, जब दाल बनती है तो बच्चे शौक से नहीं खाते। बच्चों को इस तरह बना के देंगे ना आप, तो बच्चे भी हो जाएंगे इस दाल के दीवाने, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सब शौक से खाते हैं, बच्चे बड़े सब। तो आप देखें प्याज का अच्छा सा कलर थोड़ा सा हो गया था। इसमें मैंने जो है लहसुन, अदरक अदरक दोनों को कूट के डाला है। सही है, कूटा है, कुचला जो है कुचला कर लें आप इसको, कूट के डालें तो उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें पिसा हुआ है आपके पास तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने कूट के लिया है लहसुन अदरक दोनों चीज़ों को। ठीक है, अब इसको भी प्याज के साथ थोड़ी देर हम कर लेते हैं, जब तक प्याज का अभी थोड़ा सा कलर अभी हमने और करना है, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आने तक। ठीक है, तो ये देखें प्याज जो है ना हमारी तकरीबन माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा प्याज का कलर हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। तो इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको हमने कट करा था, ये शामिल कर दिए। अच्छा, प्याज जो है चने की दाल, मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, उसको मैंने थोड़ी देर भिगोने के बाद उसको मैंने पूरा बॉयल करके रख लिया। ठीक है, तो टमाटर हमने डाल दिए, इसी के साथ ही मसाले जाएंगे, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। बस मसाले भी बहुत सिंपल, बहुत सारे भर के हमने इसमें नहीं डालना, और लेकिन दाल हमारी फ्राई बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनेगी। ठीक है, अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने भी हाफ़ टी स्पून लिए कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी, और थोड़ा सा देखिए मैंने पानी इसमें ऐड करा है। पानी इसलिए ऐड करा है क्योंकि मसाला जो है ना वो नीचे लग रहा था। अब थोड़ी देर हम इसको अच्छा सा पकाते हैं ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और एक मसाला सा बहुत अच्छा सा बन जाए, क्योंकि दाल तो हमारी ऑलरेडी बॉयल है। तो मसाला बस हमने इसको जो है सारा टाइम बस मसाले को पकाने में लगता है, और वैसे फिर जो है ना हमारी जो दाल है ना बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। टमाटर भी थोड़े से जो है इसमें सॉफ्ट हो गए, और जो है ये ऑयल देखिए सेपरेट सा होना शुरू हो गया है। तो लेकिन अभी हम थोड़ी देर और पकाते हैं, जब तक टमाटर जो है ना बिल्कुल अच्छे से गल नहीं जाते, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े से जो है इस पर नज़र आ रहे हैं। तो बस सारी मेहनत जो है ना इस मसाले पे हमने करनी है। बस इसके बाद दाल भी हमने बॉईल करी हुई है, वो भी झटपट बन जाती है। लंच में बनाए, डिनर में बनाए, और जब समझ में कुछ ना आए तो बना लें। बहुत मज़े की बनती है कि बच्चे सब खुश होकर खाएंगे। और इसमें हम एक बॉयल अंडा भी ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी जो दाल फ्राई है ना वो और मज़ेदार, बच्चों की पसंदीदा दाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मसाला जो है तकरीबन अच्छा सा जो हो चुका है, टमाटर भी थोड़े से अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये जो है बस रेडी है हमारा तकरीबन मसाला। अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल, जो मैंने ली थी 1 कप ली है मैंने चने की दाल, उसको मैंने थोड़ी देर जो है उसको भिगोने के बाद बॉईल करके रख लिया था। ठीक है, अब हम दाल इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छी सी बॉयल हुई हुई है, ये भी हमने डाल दी। बस दाल को डाल के अच्छा सा हमने मिला लेना है, और मिला के इसको 5-10 मिनट हम इसको दम वाली आंच पे बस पकाएंगे, और जो दाल फ्राई है ना चने की हमारी वो हो जाएगी रेडी। तो बस दाल को डाल के हमने अच्छा सा इसको मिला लिया। अब मिला के जो है बस ये देखिए पकनी शुरू हो गई है बहुत अच्छी सी। अब इसमें थोड़ा सा हमने इसमें जो है शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करते हैं, उससे ये कि खुशबू और जायका दोनों बहुत अच्छे से हो जाएंगे हमारे दाल के। तो ये हम इसमें शामिल करते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है मैंने। तो ये हमने शामिल कर दिया, ये भी डाल के बस अच्छा सा मिला लेते हैं। मिला के बस इसको दम वाली आंच पे बस सिर्फ और सिर्फ हम इसको 10 मिनट अब हम पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हमारी ये दाल फ्राई ना चने की बहुत ही मज़ेदार सी, तो ये हो जाएगी रेडी। और देखें कितनी सिंपल है, और वही सब चीज़ें, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो बस अब इसको हम कर देते हैं कवर 5 से 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका था, और बहुत ही मज़ेदार सी देखिए हमारी जो चने की दाल फ्राई है रेडी है। अब हरी मिर्चियाँ और हरा धनिया मैंने पहले से कट करके रख लिया था, तो बस ये हम इसके ऊपर डालेंगे,
और इसी के साथ ही इसमें एक चीज़ और डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे भी खुश होके खाएंगे जब देखेंगे कि दाल के साथ अंडे भी इसमें बॉईल करके हम डालेंगे। तो मैंने इसमें अंडे लिया था, उसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसको कट करके रख लिया, बस वो अब इसमें ऐड कर देते हैं हम बॉयल अंडे को। तो इससे ये कि इसका फ्लेवर भी और जो है ना दिखने में भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी हो जाएंगी। तो ये हमने ये 2 अंडे ले लिए थे, इसको हमने इस तरह पीसेस में कट कर लिया था, बस ये भी डाल दिया। अब ये डाल के अच्छा सा बस चूल्हे को हमने ऑफ़ कर देना है, मिलाना, और इसको हमने कर लेना है डिश आउट। चपाती हो या पराठा हो या लंच डिनर हो, जब बनाए बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी दाल फ्राई की रेसिपी है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।